सबसे पहली बात तो ये है कि टैक्स जो है टैक्स माफ़ी जो चिल्ला रहे हैं लोग, वो टैक्स माफ़ी नहीं है। वो जो इंटरेस्ट है वो माफ़ किया जा रहा है आपके पानी के इस पे, और आपके घर का जो टैक्स है उसके ऊपर जो है टैक्स माफ़ किया जा रहा है। और जो 100% जो टैक्स माफ़ी बोल रहे हैं वो 100% इंटरेस्ट माफ़ी। आवाम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि सबसे ख़ास मेरे मुमरा कोसा के भाइयों से और ख़ास करके मेरे वार्ड नंबर 32 के लोगों से कि आप लोग के जो बिल्डिंगों में जो फ्लैटों में टैक्स नहीं भरा है, आप इस चीज़ का लाभ उठाएं। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं। आप टैक्स भरें, आप को इंटरेस्ट माफ़ कर दिया जाएगा अगर आप एक साथ टैक्स भरेंगे। और इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके जो आप 4 साल से जो परेशान हैं वो परेशानी से आप दूर हो जाएंगे। अपने लोगों का फ़ायदा हो, अपने मुमरा कोसा के हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सारे मज़हब के भाई, मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने लोगों का फ़ायदा हो ताकि आप इस झंझट से बाहर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। पिछले कई दिनों से शहर में दावा किया जा रहा है कि टीएमसी की तरफ से 500 स्क्वायर फीट से कम की प्रॉपर्टी टैक्स को 100% माफ़ कर दिया गया है। लेकिन इन सब बारे में हमने जनाब महराज नईम नज़ीर खान से बात की, जो कि वार्ड नंबर 32 के कारपोरेटर हैं। उन्होंने इन सभी दावों को नकारते हुए इस बात का खुलासा किया कि आखिर ये टैक्स माफ़ी क्या है। उनके मुताबिक ये टैक्स माफ़ी नहीं बल्कि टैक्स पे लगने वाले सूद को माफ़ किया गया है और ये एक सहूलत दी गई है उन लोगों को जिनका काफ़ी सारा टैक्स बाकी है। साथ ही उन्होंने आवाम से ये अपील भी की कि बराए मेहरबानी अगर आपका जो भी टैक्स बाकी है आप उसे भरें, और इसके लिए उन्होंने आवाम की पूरी सहायता करने का भी वादा किया है। कि थाने महानगर पालिका की तरफ से जो माल मत्ता कर यानी कि जो टैक्स है उसको कुछ टैक्स में जो ब्याज होता है उसमें कमी करेंगे, कुछ सहूलतें देने का ऐलान किया है। क्या कहेंगे सर, उसके बारे में क्या बताएंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि टैक्स जो है टैक्स माफ़ी जो चिल्ला रहे हैं लोग, वो टैक्स माफ़ी नहीं है। वो जो इंटरेस्ट है वो माफ़ किया जा रहा है आपके पानी के इस पे, और आपके घर का जो टैक्स है उसके ऊपर जो है टैक्स माफ़ किया जा रहा है। और जो 100% जो टैक्स माफ़ी बोल रहे हैं वो 100% इंटरेस्ट माफ़ी। अच्छा जी, वो इंटरेस्ट माफ़ी ऐसा है कि अगर जैसे एग्जांपल कि आपका 3 लाख रुपए आपका बिल्डिंग का टैक्स आया है और उसमें 1.5 लाख रुपए जो है वो इंटरेस्ट है, तो 1.5 लाख रुपए पूरा माफ़ हो जाएगा और आपको 1.5 लाख रुपए भरना पड़ेगा। वो भी आप पूरा 1.5 लाख रुपए भरेंगे तो अगर आप बोलेंगे मैं आज 50,000 भरूंगा, फिर मैं मार्च में 50,000 भरूंगा, या मैं अप्रैल में 50,000 भरूंगा, यानी टुकड़ों में भरूंगा, तो वो कमीशन वन टाइम पेमेंट करना होगा। वन टाइम पेमेंट करना आपको। कहा जा रहा था कि 500 स्क्वायर फीट से जिसका कम होगा उसके लिए टैक्स माफ है, तो क्या ये वो नहीं है? नहीं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर देखेंगे तो एक पूरी बिल्डिंग रहती है, बिल्डिंग के पूरे फ्लैट्स के अलग अलग फ्लैट्स के टैक्स लग के आते हैं, मगर वो कैसा है, वो क्लब होके वो एक टैक्स गिना जाता है। अभी मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 32 में 1-2 बिल्डिंगें हैं जिसमें क्लब होके बिल्डिंग का टैक्स लग के आता है। जैसे आज एक बिल्डिंग पे 4-5 लाख रुपए टैक्स चढ़ा हुआ है, मगर वो 5 साल से लिए भरा नहीं है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट इतना लगा हुआ था और 3 पट लगाया था करके जो है वो टैक्स नहीं भर पा रहे थे। अभी मुमरा को इतना कोई अरबपति बैंक स्टैंड तो है नहीं आदिल भाई कि आपने उठाया सीधा टैक्स दे दिया कि 2 लाख आया, 1 लाख आया पर फ्लैट भी पकड़ो अगर आप, तो ऐसा तो नहीं कि मैं लाख रुपए लगा दिया तो गरीब लाख रुपए भरेगा भाई। वो तो कैसा है कि रोज़ कमाना रोज़ खाने वाला आदमी है। तो उन्होंने, उनकी भी सबकी मंशा ये थी कि भाई अगर ऐसा कुछ स्कीम आती है कि भाई इंटरेस्ट माफ़ किया जाएगा, तो हम बिल्डिंग वाले जो है, ऐसे बिल्डिंग वाले हैं कि हम क्लब करके एक साथ जो है पैसा भरने को तैयार। सर सूद माफी का जो ये सर्कुलर आया है टैक्स पर सूद माफी का, ये कब आया सर, कितना वक्त हुआ इसको आगे? ये 23/12/20 को ये जो है, ये अगर आप देखेंगे यानी कि लगभग इसको 1 महीने जी ये हाँ 23/12/20 को ये जो है ये आया है, महासभा में ये पास हुआ। सर ये जिस तरह से आपने कहा कि एक अच्छा मौका है जिन लोगों के, जिन बिल्डिंगों पे, जिन इमारतों पर टैक्स बाकी है, उनके रहवासियों के लिए एक बेहतरीन मौका है टैक्स क्लियर करने। मैं तो ये भी बोलना चाहूँगा आदिल भाई कि जो लोग मुमरा कोसा के भी लोग मेरे ही लोग हैं
और ख़ास करके मेरे वार्ड वालों को मैं बोलना चाहूँगा कि टैक्स माफ़ी के लिए अगर आपको जानकारी चाहिए या आपको किसी भी तरीके का आपको मदद की ज़रूरत है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि टैक्स माफ़ किया है या इंटरेस्ट माफ़ किया है, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, अपनी बिल्डिंग में बुला सकते हैं। अगर आप टैक्स ऑफिस के बाहर खड़े हैं तो वहाँ मुझे बुला सकते हैं। मैं आपकी जो सहायता हो सकता है मैं करके दूँगा। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो टैक्स क्लियर करना चाहते होंगे, जी जी, है ना। लेकिन जो नहीं करना चाहते उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम। जी जी। जो करना चाहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी लॉकडाउन का माहौल था, जी। ऐसे में काफ़ी लोगों की रोजी रोटी भी बंद हुई, बिल्कुल। काफ़ी परेशानी का आवाम को सामना करना पड़ा, लेकिन इसमें सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया गया है, जी 1 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2021 तक। जी। इस बीच सर अगर कुछ इसमें बढ़ोतरी का कुछ इम्कान है, जैसे कि महासभा में आप लोग का अगर कुछ आप टीएमसी से दरख्वास्त करें कि इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि हो सकता है लोगों को अभी पैसा जमा करने में दिक्कतें आ रही हो, जैसे आप स्कूल फीस माफ़ी को लेकर ही आवाम इतनी परेशान है, तो आखिर टैक्स किस तरह से अचानक भर देंगे? नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि पहले तो देखेंगे जब जो मुमरा की आवाम है वो अगर बाहर निकलेगी और वो इंटरेस्ट लेगी कि हाँ हमें टैक्स भरना है, हमारा इसमें फ़ायदा है। देखा जाए तो अभी फ़िलहाल आवाम का फ़ायदा है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि अभी कोरोना वायरस से सब बाहर है, महामारी से बाहर है, पैसा नहीं है, तकलीफ़ें चल रही, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। मगर अगर हिम्मत करके बाहर आए और अगर लोगों ने पैसा भरना चालू किया तो हम कमिश्नर साहब से अपील कर सकते हैं कि देखिए अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वसूल हो रहा है, आपका टैक्स भरा जा रहा है, तो इसकी अगर बढ़ोतरी हो सकती है, टाइम लिमिट बढ़ा सकते तो बढ़ाइए। अब कमिश्नर साहब को भी लगेगा कि हाँ साहब पैसा आ रहा है, वसूली हो रही है, तो क्यों नहीं होगा। मुमरा की इमारतों का हाल तो आप जानते हैं, प्लस लोगों को तो जानकारी नहीं है कि टैक्स क्या है। नहीं, इसलिए तो मैंने भी नहीं है लोगों में, तो मैंने इसलिए कहा ना कि अगर जानकारी नहीं है तो मुझे कॉल करें। अगर आपको बिल्डिंग में कोई अगर आपसे सवाल जवाब कर रहा है, आपको कोई दिक्कत है तो बुलाएं, मैं आऊँगा आपकी बिल्डिंग में, मैं आपको समझाऊंगा कि ये चीज़ क्या है। मेरे हाथ में तो ये पूरा पुरावा आया होगा, नगर सेवक हूँ तो सबसे पहले नगर सेवकों को पुरावा दिया गया, तो मैं अब बताऊंगा ना कि क्या है। लोग कह रहे हैं टैक्स माफ़ किया है या कुछ भरने का नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है। तो मैं समझाऊंगा कि भाई इंटरेस्ट माफ़ किया है, टैक्स भरना है, इसमें अपना फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, मैं बताऊंगा ना। फ़ायदा तो आपने बता दिया कि चलिए इंटरेस्ट माफ़ है, लेकिन जो लोग टैक्स नहीं भरते हैं जी, तो ऐसी इमारतों के साथ नहीं ऐसे एक्शन लेती है? देखिए कैसा है कि सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप बिल्कुल टैक्स नहीं भरेंगे, आप तो क्या, अगर मैं भी टैक्स नहीं भरूंगा तो एक वक्त ऐसा आता है कि म्यूनसिपलिटी सील कर देगी, कहाँ जाएंगे आप? ये अपने अंडर में ले लेती है, अपने अंडर में ले लेती है। फिर आप चाहोगे भी कि भाई टैक्स माफ हो जाए या हम इंटरेस्ट के साथ में भी भर दें, तो फिर वो कमिश्नर जो है फिर नहीं मानता, तो बोलता वो भी नहीं चाहिए। क्योंकि एक टाइम बीच में हो चुका है, एक टाइम जब जायसवाल साहब थे तब स्कीम 2014-15 में आई थी ये स्कीम। जिन लोगों ने भरा उन लोगों ने फ़ायदा उठाया, इस चीज़ का लाभ उठाया, मगर जिन लोगों ने नहीं भरा, आज की तारीख में वो सारी बिल्डिंग है वो टीएमसी के अंडर में है। बीच में कुछ लोग आए थे मेरे पास, तो हम लोग गए थे आयरे के पास और हम लोगों ने कहा था कि भाई हम टैक्स भरने को तैयार है, आप सिर्फ जायसवाल साहब से ही बोलो जो 3 पट है उसको 1 पट में कर दें। तो बोले वो, फिर उन्होंने पूछा बिल्डिंग किसके अंडर में, तो बोले बिल्डिंग म्यूनसिपलिटी के अंडर में। बोले जायसवाल साहब ने कहा कि टैक्स लेना ही नहीं है, जो म्यूनसिपलिटी के अंडर में गिरेगी तो पूरी म्यूनसिपलिटी उसकी ऑटोमेटिक मालिक बन जाएगी। फिर आप क्लेम नहीं कर सकते कि ये बिल्डिंग के हम रहवासी, ये फ्लैट हमारा है, 7-12 भी सब म्यूनसिपलिटी ले ली। उन्हीं आयर साहब ने एक बार एक बयान दिया था कि जल्द ही, ये एमएल इलेक्शन से पहले उन्होंने बयान दिया था कि जल्द ही जो टैक्स होगा इंडिविजुअल कर दिया जाएगा उमरा शहर में, लेकिन उसकी तरफ अब तक कोई नहीं। तो फिर कमिश्नर साहब नहीं, तो कमिश्नर साहब भी बदली हो गए ना। अभी तो जो नए कमिश्नर साहब हैं उनका तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने जो है वो ये स्कीम लेके आए हैं और वो खुद चाहते हैं कि महामारी में जितना हो सके अपने वालों का फ़ायदा हो और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल हो। कोऑपरेशन की उम्मीद है या नहीं? जैसे आपने कहा कि कोऑपरेशन की उम्मीद क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि 31 जनवरी तक का ही वक्त है ना भाई। ये तो पब्लिक के रिस्पांस के ऊपर है ना। अगर पब्लिक रिस्पांस करेगी, पब्लिक बोलेगी कि हाँ हम चाहते हैं वरना हमारे सर से बोझा उतरे, तो उनको भी लगेगा ना कि भाई पब्लिक खुद एक जिम्मेदारी के तौर पे आ रही है, तो वो तो ऑटोमेटिकली वो उसमें आ जाएगा रूटीन में। अच्छा, इस बारे में आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? आवाम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि सबसे ख़ास मेरे मुमरा कोसा के भाइयों से और ख़ास करके मेरे वार्ड नंबर 32 के लोगों से कि आप लोग के जो बिल्डिंगों में जो फ्लैटों में टैक्स नहीं भरा है, आप इस चीज़ का लाभ उठाएं। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं। आप
टैक्स भरें, आप को इंटरेस्ट माफ़ कर दिया जाएगा अगर आप एक साथ टैक्स भरेंगे। और इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके जो आप 4 साल से जो परेशान हैं वो परेशानी से आप दूर हो जाएंगे। और अगर जो चीज़ समझ में नहीं आ रही तो हम बैठे हैं यहाँ पे, आप फ़ोन करें, आप हमें आपकी जगह पे बुलाएं, आप टैक्स ऑफिस में भी बुलाएंगे तो आ जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आऊँगा, खुद आऊँगा, आपकी बिल्डिंगों में आऊँगा और आपको जो आपके मन में शंका है या कोई ऐसी दिल में वो है कि समझ में नहीं आ रहा कि भाई टैक्स माफ़ है, इंटरेस्ट माफ़ है, बाकायदा मेरे हाथ में पुरावा है, मैं सामने बैठ के आपको समझाऊंगा, आपकी बिल्डिंग में समझाऊंगा। अपने लोगों का फ़ायदा हो, अपने मुमरा कोसा के हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सारे मज़हब के भाई, मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने लोगों का फ़ायदा हो ताकि आप इस झंझट से बाहर आ।